आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। आज जैसा कि जिसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो साइंस एग्जीबिशन का पार्ट है और बेसिकली उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं ताकि बच्चे की एक्टिविटी को हम लोग समझ पाएँ। और जैसा हम लोगों ने अवलोकन करने का काम किए, बहुत बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन के साथ काम किया है, बहुत अच्छा अपना टारगेट हिट करके और इस साइंस एग्जीबिशन पार्ट को आगे एक्सीड करने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे का थोड़ा सा स्किल बहुत अच्छा अगर नहीं हो पाया तो इसके लिए कोई गलत बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए, आने वाले टाइम में आपका बेहतर से बेहतर हो पाएगा। जैसे एक बात कहा जाता है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम सभी कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। इसीलिए निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि विज्ञान प्रदर्शनी का ये जो मेला है वो आने वाले टाइम में और इसको बेहतर बनाया जा सके और अपना टारगेट को उस जो आप बना रहे हैं एक्टिविटी उसको और बेहतर किया जा सके। इसलिए सच में एक बात यहाँ पे कहा जाता है, रियलिटी में देखा जाए तो हर समस्या का समाधान का हल कर पाओगे, हर समस्या का समाधान का हल कर पाओगे यदि विज्ञान की ताकत को आप जान पाओगे, यदि विज्ञान की ताकत को आप जान पाओगे। इसलिए विज्ञान की ताकत को आप तभी जानेंगे जब आप रेगुलर होकर के इस स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में आप निश्चित तौर पे स्टार्टिंग से अंत तक आप पढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि बहुत बच्चों का ये परफॉर्मेंस हमने देखा कि बहुत बच्चे इंग्लिश में भी यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए अपने साथ साथ में एक्टिविटी को करते हुए। बड़ा ही खुशी होती है इस विद्यालय में आकर के। नाम ही है स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत ही अच्छे दार्शनिक पुरुष जिन्होंने भारत की संस्कृति को बड़े अच्छे जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और उनके तत्वाधान में आज तक यहाँ पे बढ़ा। इसीलिए एक फैक्ट बात कि जब भी कोई कार्य आप कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर ये एक्साइटमेंट होना चाहिए, अपने अंदर ये सुझाव होना चाहिए कि हमेशा प्रयास होना चाहिए कि मैं उसे सही डायरेक्शन में काम करूं। अगर नहीं हो पाए तो कोशिश तो हमेशा जारी ही रहना चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में दो विचार चलते हैं। एक विचार कि जो हम लोग यहाँ पे आकर के आपस में साझा करते हैं, दूसरी विचार क्या है कि आप तो यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं आपका डाइवर्ट तो जरूर होगा। सोच रहे होंगे कि हमारे घर में आज क्या खाना बना होगा, आज हम कल क्या कर रहे थे, कहीं घूमने के लिए गए थे, या तो हम क्या पढ़ रहे थे, आज जो हम टारगेट ये हिट किए हैं। मतलब एक जगह मन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए एज पर दी स्वामी विवेकानंद के अनुसार कहा गया ना, द एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी इन मैन। जो हर आदमी के अंदर शिक्षा होता है बस उसे मैनिफेस्ट करने के लिए हम जैसे शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है बच्चों के प्रति, ताकि उसको मैनिफेस्ट करा जाए और उसको आने वाले टाइम में उसके गति को बेहतर बनाया जा सके। इसीलिए हम सभी टीचर क्या करते हैं, हमारे ऊपर भी शिक्षक लोग थे तो हम लोग प्रति वो क्या किए थे, कैटलिस्ट की तरह काम किए थे। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सिर्फ बच्चा लोग को एक्टिवेट करना, बाकी तो बच्चा अपने आप करेगा, सिर्फ उसे एग्जैक्ट रास्ता को दिखाना, उसके बाद बच्चा तो अपने आप उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये सब मास्टर सब ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो प्रमोटर होता है जो उसको आगे सीट पर सीट बढ़ाता है। मैं तो ये केमिस्ट्री की भाषा में कहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि फिजिक्स की भाषा में तो मन जनरली होता है ना, दो तरह का मन होता है जो मैंने बताया। एक कि आप यहाँ पे हैं लेकिन आप सोच कुछ दूसरा के बारे में रहे, आप यहाँ पे हैं ऑलरेडी, आप यहाँ के बारे में तो आप सोच रहे, लेकिन कभी कभी मन क्या होता है कि भटकने के लिए कहीं कहीं चला जाता है। हमारे घर में क्या बना है खाना, वहां क्या जाएंगे खाने के लिए, या तो कल कहाँ गए थे, परसों क्या पढ़ाई हो रही थी, या तो यहाँ, तो मन क्या ना दो डायरेक्शन में बटा हुआ है। इसीलिए अगर उस मन को एक जगह सेंटर्ड किया जाए तो क्या होगा ना कि काफी अनुभूति हो जाती है अपने अंदर कि जिस चीज को कार्य करने में हमें 1 घंटा का 2 घंटे की 20 घंटे का समय लग रहा है, आप निश्चित रूप से उस कार्य को आप आधे घंटे में भी समाप्त कर सकते हैं, 10 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन रीजन आता है आखिर कैसे, तो एक कारण इसलिए क्योंकि मन क्या है ना दो डायरेक्शन में भटका हुआ है। एक तो आप यहाँ पे हैं, दूसरी बात कहीं दूसरे जगह सोच रहे हैं। तो ये जो है कि अगर उस मन को एक जगह कंसंट्रेट कर लिया जाए,
स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक भी है, छोटी पुस्तक, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। आप दिमाग का, मन का आप संयोग कैसे करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी छोटी छोटी किताबें हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो उसमें है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कि आप दिमाग को, आप मन का संग्रह कैसे कर सकते हैं, एक जगह संयोग कैसे कर सकते हैं। इसीलिए उसमें एक खास बात है कि हमारा मन जो है सभी तरह चारों डायरेक्शन में ये फैला हुआ है। उसको अगर काश एक डायरेक्शन में, एक पॉइंट पर अगर उसे हिट किया जाए तो जिस कार्य को करने में, जिस पाठ को पढ़ने में मेरे को 10 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय लग रहा है या 10 घंटे का समय लग रहा है, उसको आप चाहेंगे तो आधा घंटा में भी क्लियर कर सकते हैं या तो 10 मिनट में भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उस टू द पॉइंट आपको वहीं पे मन लगा के रखना पड़ेगा, इधर उधर कहीं भटकाना नहीं पड़ेगा।